हाँ जी, 11th क्लास रिलेशंस एंड फंक्शंस की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 7th डे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) is 3x square minus 8 and gx is 5x minus 3, then find the value of f0 minus g of minus 2। करिए इसे। यस, f0 फाइंड आउट करना है बेटा। पहले जीरो इसमें रखा, ये पार्ट जीरो, सिर्फ -8 वैल्यू आ गई। देन g of -2 सब्ट्रैक्ट करना है। g of -2 दैट मीन्स -10 -3 -13, दैट मीन्स ये हो गया -8 + 13, दैट मीन्स आंसर इज 5। इजी टू कैलकुलेट मेंटली। यस, इफ f(x) is this function and gx is this function, दोनों फंक्शन आपको पता है बेटा, स्टिल यहाँ मेंशन है where this is the greatest integer function and this is absolute value function, या जिसे हम मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। then find the value of f of square root of 19.180059 into g of -3। करिए फाइंड। यस, ग्रेटेस्ट इंटीजर की बेसिक डेफिनेशन आपको ध्यान होनी चाहिए बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, राइट, यही करते हैं हम। अगर एक्स ए और a+1, जहाँ का a जो है वो इंटीजर है, इसके बीच में लाई करता है तो a वैल्यू होती है इसकी, ये ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ पर जो कहा था आपको, बेशक नंबर बहुत बड़ा करके दे दिया हो, बट आप इसे सोचिए बेटा, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 19.180 है। अब 19 दो परफेक्ट स्क्वायर किनके बीच में है? 16 एंड 25, राइट। तो दैट मीन्स 19 पॉइंट जितना भी आपका आ जाए, ये आपका एक्चुअली 4 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग है। तो जब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप बात करेंगे, एफ ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 19 पॉइंट समथिंग, जो भी आपकी वैल्यू है वो आपकी 4 आने वाली है, क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है तो उससे छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर 4 है, ठीक है। एक्स एक्चुअली यहाँ पर 4 एंड 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी? 4, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी जो आपको अंडरस्टैंडिंग दी है ना, उससे याद रहनी चाहिए। रटो मत, रटो मत। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस नंबर, उस नंबर से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर, ओके। ये तो हो गया आपका बेटा 4। अब g ऑफ -3, ये तो सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट मीन्स 3, 4 3 सा 12। कंफ्यूजन बस यहाँ होने के चांसेस है, और इसको भी समझे अगर आप तो क्विक निकलता है बेटा। याद रखिए, नंबर से छोटा होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ा, ओके। चलिए, if f(x) is modulus of x, absolute function, and g(x) is greatest integer x, then find the value of g of negative of cube root of 342 divided by minus f of -3.5, where ये दोनों फंक्शन अभी बात कर चुके हैं हम बेटा। करिए कैलकुलेट वैल्यू। यस, अभी सिमिलर टाइप क्वेश्चन की बात की बेटे। देखिए यहाँ पर gx ग्रेटेस्ट इंटीजर है और g ऑफ पूछा है क्यूब रूट ऑफ सम नंबर। जैसे वहां स्क्वायर रूट पूछा था तो हमने सोचा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा। यहाँ 342 के क्लोजेस्ट हम परफेक्ट क्यूब देखें तो 343 होता है बेटा। 343 7 क्यूब होता है, ठीक है। 342 343 से छोटा नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो 342 आएगा ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, और नेगेटिव जुड़ा हुआ है साथ में, तो नेगेटिव 6 पॉइंट समथिंग होगा। अब g ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6 पॉइंट समथिंग आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा वो बेटा? -6 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर -7, -7। तो न्यूमैरेटर तो आपका हो गया -7, और डेनोमिनेटर में सिंपली आपसे कहा नेगेटिव ऑफ
एफ ऑफ -3.5 इस एब्सोल्यूट फंक्शन है तो वो खुद 3.5 हो गया बेटा, लेकिन नेगेटिव बाहर है तो ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव 7 डिवाइडेड बाय 3.5 मतलब 2। 3.5 का 2 टाइम्स 7 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका 2। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर की बहुत मायने रख रही है बेटा यहाँ, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, if the solution set for fx is equal to 0 is closed at a and open at b interval such that fx is greatest integer x square minus 5 times greatest integer x plus 6, then find the value of a plus b where greatest integer denotes greatest integer function। ठीक है, करिए इसे। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन हम बेटा एग्जाम्पलर बुक में डिस्कस कर चुके हैं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर स्क्वायर -5 टाइम्स ग्रेटर इंटीजर x प्लस 6 की बात कर रहे हैं, सिंपली आप इक्वेशन रिकॉल करो, x स्क्वायर -5x प्लस 6। आई एम श्योर आपको याद है, इसके फैक्टर आएंगे x-3 x-2, करने की भी नीड नहीं होगी, इतना सिंपल है। तो सेम टाइप से जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x-3 and greatest integer x minus 2। जब fx is equal to 0 कह रहे हैं, that means either of these factor is 0, greatest integer x is can be 2 और greatest integer x can be 3। अब greatest integer 2 कब हो सकता है बेटा? जब x क्या होगा, 2 से greater equal या फिर 3 से less। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कब होगा बेटे? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3 और स्ट्रिक्टली लेस देन 4। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे आप तो x हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2, स्ट्रिक्टली लेस देन 4। तो आपका जो कहा था सेमी क्लोज सेमी ओपन, वो इंटरवल आ गया 2 to 4। तो a हो गया आपका 2, b हो गया आपका 4। आपसे पूछा है a प्लस बी, दैट मीन्स 2 + 4 6 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, सिंपल टू डू अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के ये स्टेप्स अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, ये बार बार बहुत डिटेल में बात कर चुकी, जिसको नहीं ध्यान तो वो डिटेल वाली वीडियो दोबारा देख लीजिए बेटा, लेकिन ये अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If fx is x square, then find the value of f of 2.17 minus f of 1.83 divided by 4। करिए। यस, देखिए बेटा, सिमिलर लाइन पे आप क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी बुक में भी। 2.17 स्क्वायर ये आएगा f of 2.17, क्योंकि आपकी डेफिनेशन ऐसी है, और f of 1.83 आएगा 1.83 स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, दैट विल बी a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब आप गौर से देखो, a प्लस बी तो बन गया 4 और a माइनस बी आप कैलकुलेट कर लीजिए, दिस विल बी 0.34। 0.34 is your answer. Okay, चलिए, that's all.